नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर सिंह ब्लॉग में। मेरा नाम रमेश सिंह है और मैं संस्था सहभागिता ग्रामीण विकास संस्था द्वारा अभी एग्रीकल्चर पद पर कार्यरत हूँ। और किसानों को हम जैसे आजीविका के रिलेटेड लाइवलीहुड से लेकर या पोल्ट्री बैकयार्ड पोल्ट्री ये सब समय समय पर ट्रेनिंग देते रहते हैं। और उनकी आजीविका को दुगनी करने के लिए जहाँ किसान एक फसल लेता है वहाँ दो फसल हम कैसे लें, इस तरह से हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहते हैं। और किसानों को जैसे जो भी फसल के प्रति जैसे उसका खाद का, उसके बीज का और उसके कीट प्रबंध ये सब का मैनेजमेंट सिखाते हैं ताकि उनको कम लागत में अधिक से अधिक आमदनी कैसे हो सके। तो चलिए चलते हैं दोस्तों किसान दयाराम के खेत पर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। से मतलब इमें पूरा वो चीज़ हो जात है। तो कहाँ से बाली निकल ही ये बोला था, पूरा वाइट वाइट टाइप से होगी से ना बीच से। पौधा में कहीं छेदा है ना, तो कहीं कोई छेदा नहीं है ना, कुछ नहीं है ना, कीड़ा उड़ा कुछ नहीं, बस वो मतलब डंडी टाइप से निकल गई से है ना, पूरा डंडी टाइप से। ये गंगाई रोग बोलते हैं। पूरा खेत में हर जगह हो जाता है। और नाम जो है तो दयाराम नाम है। मैं ग्राम चंद्रेली का जो है तो खेती बाड़ी में स्वयं करत हूँ। अभी जो है तो जैविक खाद द्वारा जो है तो अब धान लगाए हम, कल्चर धान। बीमारी को मैं जो है तो थोड़ा अभी निकल गिसा है। अब कैसा हो जो बीमारी, वो गंगई बीमारी है। तो पहली बार हो इस बीमारी? हाँ, बीमारी जो है तो बहुत दिन से बीमारी नहीं रही, लेकिन 3 साल यही देखा था, पहली बार है। हाँ। तो इनमें पूरा हांडी दवा ये सब पूरा मतलब डाल चुके हैं, जीवामृत ये सब पूरा डाल था। हाँ, पूरा डाल चुके हैं। कोनी वीडर कितना बार चला चुके हैं? तो 2 बार चलाए हैं। 2 बार चला चुके हैं। तो 2 बार चलाए हैं तो तुम्हारे कल्चर धार में कितना कंसा निकली से दिखावा तो धान ऐसे तो एक पौधा में 26 ठो कंसा है। 26 है इसे। हाँ। तो इस तरह से खेती करेले, सीरी विधि खेती करेले अच्छा है कि नहीं है, फायदा है कि नहीं है? तो एक प्रकार कर तो बहुत फायदा है। हाईब्रिड से जो है तो ज़्यादा कंसा देहत है तो फायदे है। हाँ। हाईब्रिड में इतना फायदा, इतना कंसा कहाँ निकला। और जैसे लागत देखा जाए तो इनमें लागत कितना लाग थे इस तरह से श्री विधि लगाए से? लागत में कुछ है ही नहीं है, खर्चा ले नहीं है, खाद पानी ये सब। 1 रुपया खर्चा नहीं है। सिर्फ जो है तो गौमूत्र का जो है तो दवा है और गौ गोबर का जो है तो खाद है। इसमें कोई खर्चे नहीं है। तो एक प्रकार का फायदे है। और एक ठे पौधा में अगर माना जाए तो 26 ठे है और इससे ज़्यादा भी है। हाँ, 30 कहीं कहीं जो है तो गिने में कोई पौधा जो है तो 30 से 35-40 तक है। हाँ, लेकिन अभी तो एक सामने वाला पौधा को जो है तो गिन के बताया तो 26 ठो निकली। और बाकी पौधा में कहीं कहीं जो है तो 30 से 40 तक भी मिल सकता है। हाँ। वाला में जो है तो रासायनिक खाद डाले रहे तो ऊपर कलर जो है तो थोड़ा सा पीला पीला टाइप का है और उतना हरा भरा जो है तो नहीं है। थोड़ा सा अंतर है। जैविक खाद जो है तो अच्छा धान जो है तो अच्छा दिखत है। और वो जहाँ गौमूत्र गौ गोबर नहीं डाले हैं वो थोड़ा सा वो अलग है। तो मतलब जो जैविक खाद जहाँ तू डाला था वहाँ का जो खेत है वो
हरा भरा है। हाँ हाँ और बाकी जगह जो रासायनिक खाद जो डाला थे उते का जो फसल है वो हरा भरा नहीं है, एकदम पीला पीलापन है ना। हाँ तो ये जैविक खाद डाले से ये फायदा तुमके दिखत है ना सामने। हाँ 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 फायदा तो दिखाई दे दी, सब मौके पूरा पूरा विश्वास होगी कि नहीं वास्तव में धान जो है तो ठीक है। और जैविक खेती ही करना चाहिए। हाँ जैविक खेती ही करना चाहिए। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28 28 कंसा है। 28 मतलब यही देखा जाए, एवरेज देखा जाए तो एक पौधा में 30 या 28 कंसा ही है ना। तो जैसे किसान जी बताते हैं कि ये वाला धान जैसे रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं, ये वाला धान जो इस खेत के इस बार, और ये वाला जैविक खाद, तो यहाँ का देखेंगे तो कंसा बहुत कम आया है धान का। है कल्चर ये लगाया और ये लगाया, पहला तुम विधि पूर्वक श्री विधि से लगाया है ना, पहला बिना श्री विधि से। तो श्री विधि से जो लगाया है इनमें तो जैसे लेबर ज़्यादा लगी सोही है ना, और समय भी अधिक लगी सोही। और ये श्री विधि से एक प्लांट टू प्लांट पौधा है ना 10-10 सेंटीमीटर में है, तो 10-10 सेंटीमीटर में एक पौधा तुम्हारा 30 से 35 कंसा देते हैं। और वही धान इधर एक पौधा तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 कंसा देते हैं। तो श्री विधि लगाए से फायदा तो दिखा था ना सामने। हाँ फायदा तो दिखा था। तो ऐसे ही खेती करना है ना। और जैसे जैविक खाद तुम बताया जैसे डाल था तो ये पूरा हरा भरा है, और बाकी ये सब तो देखा जाए राम जी। हाँ हाँ जैसे ये जो धान लगी से वहाँ भी श्री विधि लगाया है, मतलब बिना श्री विधि लगाया है ना। तो जैसे वहाँ श्री विधि का जो दूरी है 10 इंच है, ज़्यादा थोड़ी है, 10 इंच है ना। 10 इंच जब दूरी है, 10 इंच दूरी, और ये जो धान लगा है वो जो तुम्हारा अपन विधि से जो करते आ था है ना, तो वो विधि नया सिस्टम है। श्री विधि मतलब एक प्लाट एक पौधा ला, एक पौधा के एक पौधा से दूरी 10 इंच है। 10 इंच काबर रखते हैं ताकि उके हवा मिल सके, सूर्य का रोशनी मिल सके अच्छे से है ना, खाद भी मिल सके अच्छे से। जब हवा सूर्य की रोशनी मिल ही तो धान अच्छे से कंसे आई है ना, उसका पालन पोषण अच्छा से हुई। और जैसे ही में कोई हवा का वो चीज़ नहीं है ना, कोई प्रकाश का नहीं है। जैसे अगर एला माने तो 10 इंच है ना, 10 इंच, और 10 इंच में देखा कितना पौधा है, इनमें 2 ठो एक कंसा ऐसे, और इनमें 4-5 ठो, और इनमें है ना 4-5 ठो। ऐसे देखा जाए तो 10 ठे है कुल टोटल तीनों। और वो में देखा इतनी दूरी में एक ठे में 30 ठे, एक ठे में 30 ठे, तो 60। इनमें 10 कंसा, उनमें 60 कंसा। तो फायदा देखा ना है, समझ गया ना फायदा ना, कि इनमें 10 कंसा मिलत थे और वहाँ श्री विधि से 30 कंसा मिलत थे। तो फायदा कहाँ है, श्री विधि में लगाए में है कि ऐसे खेती कर नहीं श्री विधि में अब फायदा दिखा था। हाँ। तो आदमी जैसे सोचते ना कि श्री विधि लगाए से धान नहीं होए और समय का बर्बादी होती, तो उमन के मैं ये बताना चाहता हूँ कि श्री विधि में सबसे अच्छा फायदा है। नहीं समय का बर्बाद नहीं है उनमें। हाँ उनमें जो है तो समय का कम है, हाँ समय में ज़्यादा कम लगे। हाँ बल्कि जो है तो समय यही में बिना श्री विधि करने में ज़्यादा समय लगता है। ज़्यादा समय लगत है, और प्लस तुम्हारे एक आप बोलते हैं पैसा भी ज़्यादा लगत है। हाँ पैसा भी लगत है और बीज भी ज़्यादा लगत है। हाँ वही जो बात बोला था, जो बीज लगत है ज़्यादा, इनमें लेबर ज़्यादा लगत है। हाँ लेबर तुम्हारे श्री विधि में देखा लगाए में लेबर कम लगते, बीज कम लगते है ना। और जब जैसे लेबर कम लगी, बीज कम लगी, और आदमी कम लगी, और समय का बचत हुई। हाँ और समय का बचत हुई, लेबर कब लगी में, जब धान कटाई समय लेबर ज़्यादा चाहिए। काहे कि एक ठे जो धान है 30-40 ठे कंसा रही, और इनमें तो कंसा कम है ना, तो में थोड़ा सा उत्पादन ज़्यादा रही, और इनमें उत्पादन कम है। तो तोरे जैसा और किसान वाला मैं बताना चाहता हूँ, तो इस तरह से हमें प्लान करके श्री विधि खेती करना चाहिए, क्योंकि श्री विधि खेती से लागत कम है ना, बीज का भी, खाद का भी, और लेबर का भी, लेबर वाला जो कॉस्ट है वो भी कम लागत में
और उत्पादन चौगुना। जहाँ 10 कंसा है वहाँ तुमके 60 कंसा मिलत है। खुदे डिसाइड कर सका था, इतना बड़े आप समझदार लोग हैं। यदि हो फिर वो जीवा अमृत और जो मैं बोले हूँ बकरा अमृत, प्राण अमृत, ये सब डाल दिए तो धान में जैसे यूरिया DAP ये सब डाले की कोई ज़रूरत नहीं। तो ऑलरेडी दिखत है ये वाला कि मतलब पूरा फर्क है, डाल के मन खुद विश्वास हो गया है ना कि उनको डालना चाहिए। यूरिया DAP के